हद है यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? क्या करूं, नाचूं? ये भैया ने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके इस कदम से पूरे परिवार पर क्या असर पड़ेगा। इसमें मेरी क्या गलती थी? बलि का बकरा तो मैं ही बना ना। कमाल है, जब किसी को कोई नहीं मिला तो समर है ना सबसे आज्ञाकारी बेटा। मान ली अम्मा बाबूजी की बात और कर ली मैंने शादी। और किससे? जिस लड़की को मैं जानता तक नहीं, जो पहले मेरी भाभी बनने वाली थी। इन सब में किसी को कोई फिक्र नहीं है कि समर के सपनों का क्या, उसकी खुशियों का क्या। सब खुश, अम्मा बाबूजी, लड़की के माँ बाप सब। और इन सब पे गाज किस पर गिरी? समर सिंह पर। वाह, इन सब में मेरा क्या और क्यों भुगतूं मैं ये सब? आंटी अंकल ने पूछा तो होगा ना। समर, ना बोलने का मौका तब था, अब नहीं। अब जो होना था हो चुका। समर, सब जगह शादी के चर्चे हो रहे होंगे। समर देख, सही यही होगा कि तू इस शादी को अपना ले, क्योंकि अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। हो गया, बस यही उपाय है, सब कुछ भूल करके ये शादी को एक्सेप्ट कर लूं। नो वे मैन, आई कांट। अरे ये क्या, आप जमीन पर क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, वो तो हम बस ऐसे ही बैठ गए थे। ये लीजिए पानी। थैंक यू। यू आर वेलकम। आपको पता है, मुझे आज रात आप ही के साथ सोना है। शायद समर भी आज नहीं आएंगे। और वैसे भी अगर इस तरह से किसी को शादी के मंडे में झोंक दिया जाएगा तो अपसेट तो होगा ही ना। बेचारे मेरे समर भैया। नहीं चाची, नहीं चाची, नहीं चाची, नहीं चाची, नहीं चाची। चाची चाची, मुझे भी शादी करनी है। सच में चाची, मुझे भी इतने सारे गहने और चूड़ियां पहननी है। नहीं नहीं, पापा कहते हैं कि शादी अच्छी चीज नहीं होती। अच्छा बेटा, तुम्हें बहुत जानकारी है शादी की, क्यों? और नहीं तो क्या, शादी कभी मत करना। देखा था ना चाची कैसे जोर जोर से रो रही थी। चाची भैया सही कह रहे हैं क्या? शादी अच्छी चीज नहीं होती। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो फिर चाची आप इतना रो क्यों रहे थे? ओह गॉड, कितना बोलती है तू चपड़ चपड़। चलो अब निकलो यहाँ से, चाची को आराम करना है ना। रुको, चाची को अपने मम्मी पापा को छोड़ के आप लोगों के पास आना पड़ा ना, तो मम्मी पापा की याद तो आएगी ना, इसीलिए हम जोर जोर से रो रहे थे। तो क्या हुआ चाची, अब मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा कह लेना। और चाची, आप हमारे डॉल हाउस में खेलने आ जाना, फिर आपको रोना नहीं आएगा। ओह गॉड, कितना बोर करते हैं बच्चे। मैं तो सोने जा रही हूँ। ओके जियो जाओ। अरे बड़को, छोटकी बहू कहाँ है? वो तो अभी तक सो ही रही है सासू माँ।
अजीब है ना, आज पहला दिन है ससुराल में और पहले दिन ही लेट लतीफ। ई लगा सिक्सर, सीधे बाउंड्री के पार। सिया रानी तो गई काम से और सासू माँ का मुंह तो अभी से लाल हुआ पड़ा है। आगे क्या होगा ये तो राम ही जाने। उसे आए एक ही दिन हुआ है बड़को। तुम्हें इस घर में आए कितने बरस हो? जी सासू माँ, 8 बरस। और 8 साल में तुम्हारी मोटी बुद्धि अब तक नहीं खुली। अरे आज उसका पहला दिन, कितना कुछ बीता है उसके ऊपर। शादी ब्याह की थकान है, नींद नहीं खुल पाई होगी। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना कि तुम उसे उठाओ। तुम्हें तो इस घर के रीति रिवाज, नियम कानून सब मालूम है ना, फिर तुमने उसको कहाँ नहीं उठाया? गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है बड़को। अभी यहाँ गोबर जैसा मुंह बना के खड़ी रहोगी कि बुलाने में जाओगी? और हाँ, उसको एक बात बता देना कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सासू माँ। सोचे थे सिया को डांट पड़वाएं और ये तो हम पे बरस पड़ी। अब तुमको अलग से बोलना पड़ेगा। जाओ। छुटकी देवरानी, ओ छुटकी देवरानी, उठिए। अब आरती गाएं तुमरे लिए। तुम्हारी वजह से इतनी डांट खा के आ रहे हैं सासू माँ से। चलिए उठ जाइए। इतनी देर? पर ये मत भूलिए कि ये तुम्हारा मईका नहीं, ससुराल है और यहाँ सूरज देवता के चढ़ जाने तक सोया नहीं जाता। क्या भाभी, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा रही हो? पूरी नींद खराब कर दी। हाँ तीजा जी, अब आप भी डांट पड़वा दीजिए। हम ही तो गलुआ है ये घर में। तुम्हारी नई की भाभी की वजह से सुबह सुबह श्री गणेश तो हो ही गया ना। और अब आपको हाथ धोए लो बहती गंगा में, हैं? क्या बड़ी भाभी, आप भी ना सुबह सुबह एफएम रेडियो की तरह ऑन हो जाती हो, टें टें पे पे। ठीक है, आप जल्दी जल्दी उठ जाइए, नीचे पूजा के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। और छुटकी देवरानी, पूजा तुम ही को करनी है। और हाँ, यहाँ जल्दी उठना पड़ता है। एक बार और याद दिला दो तो आदत बदल लो, क्योंकि आज तो हम उठा दिए, पर रोज रोज घड़ी का अलार्म नहीं बनेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है छुटकी देवरानी जी, अब हम चलें? सिया बहू कहाँ है? सासू माँ वो आ रही है। जियो जागो। बस खुश। छोटी बहू, आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है और हम चाहते हैं आज इस पहले दिन की शुरुआत तुम राम सीता जी की आरती से करो। पंडित जी पूजा शुरू करें। जी हाँ, पहले आप लोग सब बैठ जाइए, मैं पूजा आरंभ करता हूँ।
ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न क्षत्रियो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति। हे प्रभु, आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने हर रिश्ते को, हर दायित्व को निभा पाए। हमें इतना हौसला दीजिए कि हम सबके दिलों में अपनी जगह बना पाए। हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में इतनी ताकत दीजिए कि हम सच्चे मन से इस शादी को निभा पाए। हमें जब आपने सुहागन होने का सौभाग्य दिया है तो हम अपना पत्नी धर्म और अपने पति के साथ जन्म जन्मांतर तक साथ होने का 7 फेरों के वचन और संकल्प निभाएं। इतना हमें बल दीजिए भगवान। हम इस शादी को पूरे मन से स्वीकार करते हैं। नहीं, नहीं स्वीकारता मैं इस शादी को। अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने पूरी रात सोचा, जब गलती मेरी है ही नहीं तो फिर मैं क्यों झेलूं? नहीं स्वीकारता मैं शादी। अब हम सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जिएंगे। अब बस बहुत हो चुका। आज तक सिर्फ मैं अपने परिवार के बारे में सोचता आया, अब मैं अपने लिए जीऊंगा, सिर्फ अपने लिए। माता सीता, हम आपके जैसे तो नहीं हैं, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी तरह मजबूती से सच्चाई के मार्ग पर चलने की। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी साहस और संयम ना छोड़ने की। माँ, हम आपके जैसा बनने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं कोई भगवान नहीं और ना ही कभी उनके जैसा बन सकता। और अब अगर भगवान राम भी आकर के मुझसे कहेंगे तो भी नहीं मानूंगा। ये शादी टूट कर ही थी। हे भगवान, हमें इतना साहस दीजिए कि हम इस शादी को हर हाल में निभा पाए। पूजा संपन्न हो गई है। अब आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाए। चलो छुटकी बहू, आरती शुरू कर। शुरू करो। वो माँ जी। माँ जी नहीं, सासू माँ। इस घर की बहुएं हमें सासू माँ कहती। हमें माफ कर दीजिएगा सासू माँ, हमें पूरी आरती नहीं आती। अगर वो पूजा वाली किताब मिल जाए तो। हे भगवान, ये है आजकल की लड़की लोग। आरती याद नहीं और फूल वूल भी चढ़ाना हो तो किताब में बना फूल का छापा से ही काम चला लेंगी भगवान जी के लिए। बड़को, छोटी बहू, तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती क्या? होती है सासू माँ, मगर वहाँ मम्मी करती है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें आरती नहीं सिखाई? तुम्हें पता होना चाहिए कि इस घर में राम और सीता जी की ही पूजा होती है और इस घर के हर सदस्य को राम सीता से संबंधित पूजा अर्चना याद है। यहाँ पोथी पढ़ के पूजा नहीं होती, जो भी होता है दिल से होता है। मलकिन,
आज की आरती आप कर दीजिए। सिया बहू धीरे धीरे सब सीख जाएगी। जी। झरझर वाली, पूजा पाठ से संबंधित सभी बातें तुम्हें इन्हें सिखानी होगी, नहीं तो ऐसे ही छीछलेदर होता रहेगा। और इस घर में जो जो भी होता है इसे जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। जी सासू माँ। चलो आरती शुरू करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। छोटी बहू, तुम सबको प्रसाद बांटो। चाची और एक लड्डू दो ना। छोटकी बहू को पग फेरे के लिए अपने मायके जाना है और यहाँ पर मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है। यहाँ सूरज कुंड वालों को बहू देखने की बेसब्री कुछ ज्यादा ही होती। यहाँ के लोग मनसाइन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सब तैयार रहना, पड़ोस की औरतें आती हों। बड़को, सारा इंतजाम हो गया ना खाने पीने का? हाल पुछार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कान की ठेपी खोल कर रखना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी सासू माँ, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम सबसे खुद जा जाकर पूछेंगे उन्हें क्या चाहिए। सबके लिए ठंडे का इंतजाम हुआ कि नहीं? पता चले कि सब प्यास में तड़फड़ा रहे हैं और तुम बर्फ खोज रही हो। हमने ठंडा बनाकर फ्रिज में रख दिया है। समझ क्यों नहीं रहा यार? और तू क्यों नहीं समझ रहा है मेरे भाई? देख, मैं तेरा दोस्त हूँ। तुझे भले ही बुरा लगे, लेकिन मैं तुझे कहूँगा जरूर, क्योंकि मैं तेरी भलाई चाहता हूँ। तू सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रहा है? और तू इतना सेल्फिश कब से बन गया? हाँ, तूने एक बार भी सिया भाभी के बारे में पूछा, सोचा? अरे जिस सिचुएशन से तू गुजर रहा है ना, सिया भाभी भी वैसे ही है। तू खुद तो भाग कर आ गया मेरे पास में अपने दिमाग का सारा बोझ उतारने के लिए, लेकिन सिया भाभी वो किससे बात करेंगी? हेलो। हाँ, हम हुकुम सिंह बोल रहे हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। समर है ना वहाँ? जी जी अंकल। बेटा, अगर उसका मन शांत हो गया हो तो उसे यहाँ घर लेकर आ जाओ। हम सब उससे बात करना चाहते हैं। जो भी दिक्कत है उसे सुलझाना जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं उसे जल्दी से घर लेके आता हूँ। थैंक यू बेटा। देख, वहाँ अंकल आंटी सब तेरे लिए बहुत परेशान हैं। माहौल अजीब है। जरा सोच।
घर चलते हैं। बस अभी तो थोड़ा पेशेंस से काम लो। अकेला पानी चला के तब पानी चला रहा तो आई का फायदा होई। अरे
वो नहीं लगा दे रहा था अभी, इतना देर लगी है कि